मुआविया कौन है? अगर सहाबे की तौहीन की बात की जाए तो अली को मेंबरों से गाली दिलवाया, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? हाँ भाई, एफआईआर काटनी है तो बनु उमैया पे काटो, पहला मुआविया पे काटो, जिसने नफ्स पैगंबर के खिलाफ गालियां दिलवाई, प्रोपेगेंडा किया, सिफ़ीन में रसूलुल्लाह के सहाबी अम्मार को कत्ल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अम्मार तुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा। भाई कहां से लाते हो? या आप इस चीज से इनकार करो कि भाई बनु उमैया ने, मुआविया ने मेंबरों से गालियां नहीं दिलवाई, आप इस चीज को साबित करें। यही मिर्जा साहब, इंजीनियर मिर्जा साहब, उसके आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, उन्होंने किताबों का हवाला दिया है कि बनु उमैया ने कितने सालों तक अली इब्न अबी तालिब को गालियां दी हैं। अरे भाई, नफ्स पैगंबर को गालियां दी, तुम्हारी गैरत नहीं जागी। कि साद इब्न अबी वकास को तुम्हारा मामू कहता है कि तुम्हें कौन सी चीज माने है कि तुम अली इब्न अबी तालिब के ऊपर सब नहीं करते, अबू तुराब के ऊपर। और इनका इमाम इब्न तैमिया खुद मान के गया कि वो सब करने का हुक्म दे रहे थे। इन्होंने कहा जी सबसे मुराद तनकीद है, तो हमने कहा कि सही मुस्लिम में आ गया। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या सब का माना सिर्फ और सिर्फ गाली है? जिस तरह मिर्ज़ा इंजीनियर अपने बयान में ये कहता है, सब का माना गाली, सिर्फ और सिर्फ गाली बयान करते हुए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे सब किया करते थे, यानी गाली दिया करते थे। इसका मतलब क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये तो वाज़ेह फरमा दें। जी भाई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम सवाल किया है। इस सवाल की आवाम को बहुत ज़रूरत भी थी। अब अगर सब का माना सिर्फ़ और सिर्फ गाली किया जाए तो देखें, बुखारी शरीफ में ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़य्युमा मुमिनिन सबबतुहु फजअल ज़ालिका लहु क़ुरबतन इलैका यौमल क़ियामा। ए अल्लाह, मैंने जिस भी मोमिन पर सब किया है तो उस मेरे किए हुए सब को उस मोमिन के लिए क़ुरबत का ज़रिया बना देना। और इसी तरह देखें, मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत है कि फ़सब्बहुमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दो अशख़ास पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब किया। इसी तरह देखें, बुखारी शरीफ में भी रिवायत है कि वह अक़बलत अलैहिम तसुब्बुहुम, कि अम्मी फ़ातिमा मुशरिकीन मक्का पर मुतवज्जे हुई और उन पर सब कर रही थी। इसी तरह देखें, बुखारी शरीफ में ये रिवायत है कि फ़स्तब्बा अली व अब्बास, कि अली और अब्बास ने एक दूसरे पर सब किया। अगर सब का माना सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़े के नज़दीक गाली किया जाता है तो फिर मिर्ज़े से सवाल है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को गालियां दिया करते थे? क्या अम्मी फ़ातिमा गालियां निकालती थी? क्या हज़रत अली और अब्बास एक दूसरे को गालियां देते थे? देखें, हमारे नज़दीक सब का माना तनकीद करना, एतराज़ करना, रद्द करना, बहस व मुबाहसा करना भी आता है। अगले की बात को रद्द करना, इसको भी सब कहते हैं। तो देखें, जब हमारे नज़दीक सब का माना तनकीद भी हो सकता है तो फिर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। और इस माना की तायीद लुग़त भी करती है, ये आप देख लें। अगर मिर्ज़े के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ सब का माना गाली किया जाता है तो मिर्ज़े के नज़दीक जिस तरह हज़रत अमीर मुआविया पर एतराज़ होता है, इसी तरह माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत अली पर और अम्मी फ़ातिमा पर भी एतराज़ होता है। तो इस वजह से हम ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं करते कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम पर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर और अहले बैत पर एतराज़ लाजिम आता हो। जो बात होती है वो हम हकीकत करते हैं, खामखा हम सहाबा इकराम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की और अहले बैत की गुस्ताखी नहीं करते। सिफ़ीन में रसूलुल्लाह के सहाबी अम्मार को कत्ल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अम्मार तुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा। भाई कहां से लाते हो? मैंने कहा अंटू निकल आएगी, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। वही अम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी। तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। इनको क्या पता था कि हदीस निकल आएगी? वो मामू ने इनको मरवा दिया, पूरी उम्मत को तो लादा से मामू ने मरवाया, इस फिरके को तो मामू ने मरवाया। हज़रत, मेरा तीसरा सवाल ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर ये हदीस बयान करता है तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी गिरोह कत्ल करेगा, और इस बागी गिरोह से मुराद हज़रत अमीर मुआविया के गिरोह लेता है, हज़रत अमीर मुआविया की तरफ ये बात मंसूब करता है। क्या ये बात ठीक है, ये हकीकत है? आप इसकी वज़ाहत फरमा दें। जी हज़रत, ये हम भी कहते हैं कि जिसने हज़रत अम्मार को शहीद किया वो जमात बागी जमात है और वो जहन्नमी जमात है। अब मिर्ज़े का इस बात को हज़रत अमीर मुआविया की तरफ मंसूब करना कि हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अम्मार को शहीद कराया, ये सरासर गलत है। क्यों?
اس وجہ سے کہ مرزے کے نہ آباء و اجداد کے پاس، نہ مرزے کے پاس، نہ مسلمانوں کی کتابوں میں، نہ اہل تشیع کی کتابوں میں کسی کتاب میں کہیں سے کوئی روایت، کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ حکم دیا ہو کہ تم جا کر حضرت عمار کو شہید کرو، یا حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت عمار کو شہید کیا ہو۔ کسی کتاب سے کوئی روایت نہیں ملتی، کسی کتاب میں کوئی حوالہ نہیں۔ اب حضرت عمار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ دیکھیں، آپ اٹھائیں مسلمانوں کی کتابیں، اہل تشیع کی کتابیں، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی اور معاویہ آپس میں جب بھی صلح کا ارادہ کرتے تھے تو جیسے ہی خارجیوں کو یہ پتہ چلتا تھا تو فوراً وہ آپس میں خارجی مشورہ کر کے آتے تھے کہ کچھ لوگ خارجیوں کے حضرت علی کی طرف جائیں اور کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف جا کر ایک دوسرے پر تیر برسائیں، تاکہ ان تیروں کی وجہ سے پھر حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے۔ تو تیر کن کی طرف سے چلے؟ خارجیوں کی طرف سے۔ تو حضرت عمار بھی جو شہید ہوئے ہیں تو کن کے تیروں سے؟ خارجیوں کے تیروں سے۔ اگر حضرت امیر معاویہ نے شہید کیا تھا یا شہید کرنے کا حکم دیا تھا تو اہل تشیع کو اور اہل تشیع کی اس اولاد کو اور اس مرزا قادیانی کو قیامت تک چیلنج ہے کہ کوئی ایک حوالہ ثابت کرے، کوئی ایک حوالہ دکھائے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم جا کر حضرت عمار کو شہید کرو، یا حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت عمار کو شہید کیا ہو۔ کوئی حوالہ نہیں، اگر ہے تو ثابت کرے۔